हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है फ्रेंड्स उससे हम लोग कवर करने वाले हैं, बट हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट के सेंटीमेंट पर एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो आपको यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर है आज के दिन 21 पर देखने को मिल रही है। पहले की बात करें तो कुछ दिनों से आपको अक्सर 23 से 24 वाली जो रेंज होती है यहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स, मार्केट में फियर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं करंट टाइम पर मार्केट की सिचुएशन कैसी है, उसके बाद से न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पे देखो 924 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है और वहीं अभी 1.5% के करीब आप गिरावट बोल सकते हो मार्केट में बरकरार है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी बैंक है जिसका नाम है डीबीएस, उसने लॉन्च किया है सेल्फ डायरेक्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग। जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड था उसी के बीच में इन्होंने ये डिसीजन लिया है लॉन्चिंग का। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आएंगे, बात करेंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, फिर से अगेन से वही इसके बारे में थोड़ा सा बात किया गया है, यहाँ पे तीसरे छोड़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बोला है कि इनकी जो खुद की ऐप है उसी के द्वारा जो सेल्फ डायरेक्टेड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होगी वो किया जाएगा, मतलब इनके कस्टमर द्वारा वहीं पे ये सब फीचर अवेलेबल कराया गया है। अब इस कारण से क्या हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हैं वो क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई करने का मतलब कि उनको एक्सेस मिल जाएगा आसानी से, जो भी इनकी छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जिसके बाद से वो क्या कर पाएंगे, तो जो बैंक्स की डिजिटल एसेट एक्सचेंज है वहाँ पे वो आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर पाएंगे। और इस यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग बिटकॉइन और इथेरियम। तो ये तो लाजमी सा बात है कि जब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोई भी ऐप या कोई भी बड़ा कंपनी फीचर कर रहा है तो वहाँ पे बीटीसी और इथेरियम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी क्रिप्टो कॉइन है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो केन्यन सेंट्रल बैंक है इन्होंने कहा इट्स क्रेजीनेस टू कन्वर्ट कंट्री रिजर्व टू बिटकॉइन, कि इनकी जो पागलपन है किस चीज़ को लेकर, तो जो कंट्री की रिजर्व है, हर कंट्री की अपनी रिजर्व होती है, उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करने को लेकर जो पागलपन है उसी के बारे में इन्होंने बात की है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं केन्या के, उन्होंने डिस्क्राइब किया क्रेजीनेस के बारे में, पागलपन के बारे में, जिसको इन्होंने बोला कि कन्वर्ट केन्याज रिजर्व इनटू बिटकॉइन। वही बात कि हम लोग क्या चाहते हैं, या जो पागलपन है हमारे अंदर, कि जो केन्या के रिजर्व है उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ आगे आए तो यहाँ पे इन्होंने ऐड करते हुए बोला डैट ही वुड हैव टू बी आउट ऑफ हिज माइंड बिफोर एग्रीइंग टू दिस, कि ये अपने, मतलब क्या कहते हैं, आउट ऑफ माइंड, आप समझ सकते हो यहाँ पे सेंस इसका, कि इस चीज़ को एग्री करने से पहले इनकी जो हालत है, पागलपन और जो स्थिति आप समझते हो, ओवर एक्साइटमेंट या जो भी चीज़ें होती हैं, ओवर एक्साइटमेंट दोनों साइड में हो सकती है, पॉजिटिव साइड में, निगेटिव साइड में। तो उसी के बारे में इन्होंने बोला है कि एग्री करने से पहले इनका जो दिमाग है उसकी स्थिति बहुत ही एक्साइटेड वाली है। अब आगे बोला जाए तो यहाँ पर अब दैट क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन आर नॉट ओनली वोलेटाइल बट आर हार्डली सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। अब इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन, वो ना तो सिर्फ वोलेटाइल है बट अल्सो भी इसकी जो प्रॉब्लम की सॉल्व करने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी टफ है। ऐसे इन्होंने बातें कही है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट ये मतलब ये न्यूज़ है केन्या से, तो चलो इसे इतना ही समझ के रहने देते हैं, हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो देखो, जो रसिया है उसने स्टार्ट कर दिए है जो इंटरनेशनल क्रिप्टो पेमेंट्स है उसको डेवलप करना, मतलब उसके ऊपर में जो उसकी प्रोसीजर होती है, उस पर जो काम काज होते हैं उसको शुरू कर दिया है, जिसको कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है आपको रसिया में, उन्होंने क्या किया है, तो जो काम है वो शुरू कर दिया है किस चीज़ पे, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज फॉर सेटलमेंट विथ अदर नेशंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से सैंक्शंस है उसी के बीच में जो अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के साथ रसिया जो सेटलमेंट करता है, सेटलमेंट किस चीज़ को लेकर होती है, तो पेमेंट को लेकर सेटलमेंट होती है, और वो इस पेमेंट ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए करना चाहता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के मोड में यूज़ करना चाहता है, बॉर्डर क्रॉस पेमेंट में। तो उसके ऊपर में जो काम है, कैसे उसको सेटलमेंट किया जाएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, उसी चीज़ के ऊपर में ये बात की जा रही है। तो उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इनकी जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है रसिया के अंदर में। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो, जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने पहले से ही अपना राजामंदी जो है वो दिखा रखा है। एक ड्राफ्ट लॉ है जो कि क्या करता है, तो उसमें ऐसा है कि वो रेगुलेट करेगा क्रॉस बॉर्डर जो क्रॉस पेमेंट्स है, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो क्रिप्टो पेमेंट्स है उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, उसको किस तरह से, मतलब रेगुलेशन का मतलब समझो, रूल्स नियम होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसी के बिहाफ पे, उसी के हिसाब से काम को होना होता है। तो इस रिगार्डिंग ये जो आपको क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट्स है, इस रिगार्डिंग ड्राफ्ट लॉ पहले से ही
वहाँ पर जो बन रहे हैं या बन चुके हैं उस पे सेंट्रल बैंक जो है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपनी दोनों ने ही सहमति दिखा रखी है और इस पे ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस काम को अच्छे से सेटलमेंट ये लोग कर देंगे जो क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट्स है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सूत्र की माने तो यहाँ पर जो गैप है बिटवीन आपको इथोपियन करेंसीज ऑफिशियल, जो इथोपियन करेंसी की ऑफिशियल की जो गैप है किसके साथ में, तो पैरेलल मार्केट एक्सचेंज रेट के साथ में उसने एक नई रिकॉर्ड को बनाया है। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे, इसे कवर करके निकल जाएंगे यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ पर देखो जो इथोपियन बीर करेंसी का पैरेलल एक्सचेंज रेट है, इसकी जो पैरेलल एक्सचेंज रेट है किसके अगेंस्ट में, तो यूएस डॉलर के रिसेंटली ड्रॉप हुई है लो पर और वो आ चुका है 92 बिर्स पर डॉलर, जैसा कि रिपोर्ट ने कहा। अब आगे बढ़ा जाए तो रिपोर्ट से पता चलता है कि ये फॉलो करती है जो लेटेस्ट प्लंज आई है ना उसको। अब ये जो गैप है बिटवीन आपको बीर ऑफिशियल और जो पैरेलल मार्केट एक्सचेंज रेट है उसने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है, मतलब कि गैप इधर एक चला तो एक इधर चला और ये अगर दोनों यहाँ से यहाँ तक गैप देखो तो वो इंक्रीज हुई है और एक रिकॉर्ड हाई बनाई है इनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इस्तोनिया जो है उसने इशू की है पहली लाइसेंस टू क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। जो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर है मतलब कि जो क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पहली लाइसेंस जो है वो इशू कर दी गई है। इनके जो नए रेगुलेशन है उसके अंडर मतलब उसी के तहत ये आपको इशू की गई है, आपको ये सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं उनके लिए लाइसेंस। अब यहाँ पर देखो इथोनिया के जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने इशू की है फर्स्ट लाइसेंस क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर, जो उनके कंट्री के जो नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इंटर करते हैं आपको मार्च से ही वो इम्पोज कर दिए गए हैं नए जो रेगुलेशन है उसी के हिसाब से इन्होंने ये चीज़ों को आगे मतलब कदम उठाया है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो फेड चेयर है आपको जेरोम पोवेल ये कहते हैं कि जो डिफ़िकल्ट करेक्शन है वो क्या कर सकता है, तो वो बैलेंस कर सकता है जो यूएस हाउसिंग मार्केट है उसको। तो चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से नीचे आते हैं, इसे भी कवर करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा सा मतलब आपको डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक को फॉलो करते अगर हम लोग बात करें तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं डिड एक्सट्रीमली वेल, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था डिस्पाइट द मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स दैट वर पुट आउट ऑफ वर्क एंड फेस्ड एविक्शंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2020। तो यहाँ पर दो बातें उन्होंने कहा, बोला कि अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक को फॉलो करते हुए उस टाइम पीरियड से अगर कुछ हम लोग बात करें तो जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा किया था, मतलब अपने काम को बखूबी अंजाम दिया था। उसके अलावा जबकि अगर हम लोग बात करें तो मिलियंस ऑफ लाखों अमेरिकन ऐसे थे जिनको अपने काम से छुट्टी मिल गई थी, मतलब कि जॉब वगैरह छूटते थे। और सिर्फ ये आपको यूएस की बात नहीं है, बहुत सारे कंट्री में कोविड के टाइम में लोगों के जॉब छूट गए थे क्योंकि कंपनीज की कमाई ही उतनी नहीं हो पाती थी कि वो अपने सारे स्टाफ्स को सारे एम्प्लॉय को पे आउट कर सके। तो इसके बारे में इन्होंने बात की कि बहुत सारे लोगों का 2020 में लॉकडाउन के टाइम में जॉब वगैरह छूटा था, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिला था। अब आगे फिर उन्होंने बोला कि स्टिमुलस पुट अ बैंडेज ऑन द फाइनेंशियल वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय मेन स्ट्रीट बिजनेस शटडाउन आर डेवलप्ड। तो वही यहाँ पर इन्होंने बोला सप्लाई वगैरह डिमांड की बात है कि किस तरह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और कितनी सारी दिक्कतें को इनको झेलना पड़ा था पेंडेमिक के टाइम में। अब यहाँ पे आगे बढ़े इनफैक्ट आफ्टर द पेंडेमिक। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि वास्तव में जो पेंडेमिक था आया था मतलब कोविड-19 उसके बाद की बात करें तो अमेरिका हाउसिंग मार्केट बूम्ड टू न्यू हाइट्स, कि जो अमेरिका की हाउसिंग मार्केट है वही आपको रियल एस्टेट जो मार्केट है वो क्या किया, तो एक नए हाई पे नए एक ऊंचाई पे बूम किया, ऊपर की तरफ गया। और उसके अलावा जो यहाँ पर आगे थोड़ा सा और बढ़े तो जो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयर जो है मतलब चेयरपर्सन जो है आपको पोवेल, उन्होंने हिंट दी कि दिस वीक डैट यूएस हाउसिंग मार्केट नीड्स अ करेक्शन, कि अब इस सप्ताह की हम लोग बात करें तो जो यूएस की हाउसिंग मार्केट है उसको एक करेक्शन की ज़रूरत है और ये ऐसा मानते हैं कि इट कैन बी एडजस्टेड इन अ वे सो पीपुल कैन अफोर्ड हाउस अगेन। और इनका ऐसा मानना है कि देखो अब बात अब पूरी यहाँ पे ये हो रही है कि कोविड-19 पैंडेमिक से ही बहुत तरह की दिक्कतें, क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बहुत तरह के लोगों को जॉब मतलब सब कुछ होने को देखा गया था। लेकिन जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स थे उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ था, वो उस टाइम में बहुत अच्छा बेनिफिट में थे। और अभी 2000 पैंडेमिक के बाद की बात करें तो उसके बाद से तो जो हाउसिंग मार्केट था वो और भी ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे गया। अब इनका ये कहना है कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि इसको एक वैसा एडजस्टेबल अमाउंट पे इसको लाया जा सके जिस पर कि लोग फिर से हाउस को बाई कर सकें। तो मेन यहाँ पर न्यूज़ का यही सेंस था। यहाँ पर आप देख सकते हो यही एक लाइन यहाँ पर है कि इसका यही है कि करेक्शन होगी तो और सस्ता वगैरह होगा तो लोग जो है वो बाई कर पाएंगे। अभी अफोर्डेबल रेंज में नहीं चल रहा होगा, अभी थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है। तो जो मतलब रईस लोग हैं वो तो कभी भी बाई कर सकते हैं। जो मिडिल लोग हैं उनका नंबर ऑफ पर्सन जो मिडिल फैमिलीज बिलोंग करते हैं वो किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी की फिर जब मेरी वीडियो जाएगी उसमें मैं बाकी के न्यूज़ को कवर करूँगा। अभी मार्केट में और ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिली नहीं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।